हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज़। चलिए देखते हैं खबरों को। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। आज दहशत का माहौल बन गया लोफार मधेपुर में उस वक्त जब अचानक प्रशासन की टीम ने धावा बोला। लोग दौड़ते भागते हुए नजर आए और जमी हुई बाजार से लोग भागते हुए नजर आए। इसी दौरान 6 दुकानों को लोफा से मधेपुर तक सील कर दिया गया। उसके बाद जैसे व्यवसायियों में एक दहशत सी घुस गई है। लॉकडाउन का पालन कैसे किया जाता है, ये आज देखने वाली बात थी। यह खबर बहुत ही ख़ास खबर है, तो आइए आपको बताते चले कि मामला क्या हुआ था। तकरीबन 12:30 सवा 12 के करीब में एसडीएम झंझारपुर और एसटीपीओ झंझारपुर गुजर रहे थे मधेपुर के लिए, और तफ्तीश में चारों तरफ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़क पे खुद ही पूरे जो अपने दमखम के साथ और अपने टीम के साथ चल रहे थे। इसी दौरान उनको दिखा कि कुछ दुकानें लोफा में ऐसी भी खुली हुई है। एक तो 11 से ज़्यादा वक्त हो गई थी, उसके बाद ऐसी दुकानें खुली हुई थी जिसको खोलने का परमिशन सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन में नहीं दिया गया है। देखते ही जैसे इनका जो है वो लॉकडाउन का पालन नहीं करते देखकर प्रशासन काफ़ी सख्त हुई और खुद एसडीएम और एसटीपीओ ने उतरकर खुद से जो है लोगों को मॉनिटरिंग किया। और आप देख सकते हैं कि सड़क पर आते जाते वाहनों का भी सख्ती से चेकिंग की गई और उनको सख्त हिदायत दी गई कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अगर 2 लोग हैं तो एक बाइक पे जा रहे हैं, अगर दवा के लिए तो 2 लोग क्यों जा रहे हैं, आप 1 लोग काफ़ी है दवा के लिए। मजाक न बनावे, अपने घरों में रहे, इसको लेकर के की गई बात। तो सबसे पहले सीओ को बुला करके, सीओ लखनऊ को बुला के सबसे पहले यहाँ पर खुली हुई दुकानों को सील करने का उन्होंने ऑर्डर दिया, जिसके मद्देनज़र लोफा में 3 दुकान सील करनी थी, जिसमें 2 दुकानों को सील किया गया और एक दुकान को जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया। तो फिलहाल ये लोफा की बात थी। लोफा में जो सील की गई है दुकान वो रेहान रेडीमेड स्टोर और नीलकमल बेटल शॉप को जो है पान दुकान को, ये 2 दुकानों को सील कर दी गई, जिसके बाद लोफा में दहशत व्याप्त है। आप देख सकते हैं कि जो बाजार है यूं ही खां भी शाम को लग जाया करती थी, वो दुकानें भी आज देखने को नहीं मिली। प्रशासन काफ़ी सख्त दिख रही है और प्रशासन ने ये भी कहा, हम आपको सुनवाएंगे कि इस मौके पर एसडीपीओ ने क्या कहा, एसडीएम ने क्या कहा और सीओ लखनऊ ने भी क्या कहा है। ये पूरी बात हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन खबर के आखिरी में तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि काफ़ी सख्ती दिखाई जा रही है और एसडीएम ने ये कहा है कि अगर आप पालन करते हैं लॉकडाउन का तो जल्दी आपको अनलॉकडाउन देखने को मिल सकता है, अन्यथा अगर ये आप सख्ती से पालन नहीं करेंगे तो मजबूरी है सरकार के इस लॉकडाउन को लगातार बढ़ाना पड़ सकता है। ये कहना था इनका। जबकि आपको मैं बता दूं कि मधेपुर के अंदर में 4 दुकानों को आज ही सील की गई है। पहले सीओ पंकज कुमार और साथ में जो है आपको थाना अध्यक्ष ने मिलकर 2 दुकानों को पहले ही सील कर दिया था। सहेली फैशन सेंटर, सहेली वस्त्रालय, दोनों एक दूसरे अटैच हैं और संभवतः दोनों के ऑनर भी एक ही है। ये सड़क किनारे ही आपको ये बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे जाने के बाद सिनेमा हॉल जो पुरानी थी वहाँ पर जो है आपको दिख जाएगी ये दुकान, जिसको सील कर देगी। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं यही वो दोनों दुकान है जिसको सील कर दी गई। जबकि इसके बाद अंदर जाने के बाद भी एक संगत चौक के पास 2 दुकानों को सील की गई, जिसमें चंद्रवंशी एजेंसी है और एक और दुकान को जो है एसडीएम और एसटीपीओ खुद जो है वो बुलाकर सीओ साहब से सील करवाया है। तो ये 4 दुकानों को आज सील की गई है मधेपुर के अंदर में। और मैं आपको बताता चलूँ कि मधेपुर में पहले से भी दुकानें सील हैं, जबकि सुपौल में कहीं पहले वाली जो सील की गई थी दुकानें जो अनियमितता के कारण सील की गई थी उनको खोल दिया गया था। इस पर जब मैंने बात किया तो ऑफ कैमरा हमारी बात हुई सीओ साहब से, और तो अभी मधुबनी में ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं आया है। और चूँकि उन्होंने ये भी एक बात बताया कि ऐसा भी है कि यहाँ पे उस दुकानों को कैसे खोला जा सकता है, जबकि वो दुकानें सील की गई है जिसको अभी खोलने का परमिशन भी नहीं है। तो आप देख सकते सोना चांदी वगैरह की दुकानें सील की गई थी। तो ये इंतज़ार भी की जा रही है कि ये दुकानें कब खुलेगी। हमने ये भी सवाल किया कि दुकान कब खुलेगी, ये बड़ा सवाल होता है कि दुकान कब खुलेगी। तो जब तक आगे का गाइडलाइन नहीं आता है या फिर लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक के लिए दुकानों को सील कर दी गई है। ये दुकान सील रहेगी। और ये सख्ती के बारे में भी आइए आपको मैं सुनवाता हूँ एसडीएम इसके मौके पे क्या कहा और एसटीपीओ ने क्या कहा और लखनऊ के सीओ साहब ने भी क्या कहा। हालांकि में हम लोग लॉकडाउन को सुनिश्चित करने के लिए निकले थे, तो उसी क्रम में यहाँ पर जो है सो कि 1-2 दुकान खुली हुई थी, तो यहाँ के जो उड़नदस्ता दंडाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है और संबंधित थाने को और उन दुकानों को सील करने का निर्देश दिया गया है। हम लोग ये इसी तरह से लॉकडाउन को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में घूम रहे हैं। लोगों को भी एक बात समझनी चाहिए
कि जितने कड़ाई और अनुशासन से लॉकडाउन का पालन करेंगे, लॉकडाउन उतनी जल्दी समाप्त होगा। अगर ढिलाई बरतेंगे तो लंबे लॉकडाउन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। दुकान वगैरह भी सील कर सोचा जा रहा है। 1-2 दुकानें खुली पाई गई हैं, उनको सील किया जाएगा। चल रहा है लॉकडाउन के पालन करवाने के लिए हम लोग ऑन रोड हैं, सारे मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी ऑन रोड है। इसी क्रम में हम लोग अभी लोफा मार्केट से गुजर रहे थे तो यहाँ कुछ लोगों के लिए भीड़ थी, इस पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जो भी दुकानें खुली हैं सबको सील किया जाएगा और इस स्तर पर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में हम लोग प्रयासरत हैं। कहाँ जा रहे थे? अब देख रहे हैं और एरिया घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ इस तरह के होंगे वहाँ पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप अगर एक अच्छे व्यवसायी हैं, एक अच्छे दुकानदार हैं, तो आपको होनी चाहिए कि आप लॉकडाउन की पालन करें और आम जन से भी ये अपील की गई है कि आप लॉकडाउन की पालन करें, क्योंकि इसका फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जहां इस इलाके में झंझारपुर मधेपुर में भी काफ़ी तेज़ी से जहां पर रन हो रहा था, काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई कोरोना आ रही थी, उसमें कमी जरूर देखने को मिल रही है। इस खबर में इतना ही। सोहेल को दे इजाज़त, बहुत जल्द मिलते हैं अगले खबर में। अगर आपके पास भी खबर है तो हमसे शेयर कर सकते हैं। हमें दे इजाज़त। फिलहाल एक खबर और मैं आपको बताता चलूँ कि चांद आज नहीं हुई है और कहीं से भी चांद की खबर नहीं मिली है, इसीलिए पर्व कल नहीं होगी और ये 30 रमजान पूरा करके अब ये पर्व संभवतः अब जो ये ईद का पर्व है ये एक दिन और होगा। तो अब जो पर्व होनी है, ये ईद का जो पर्व है ये जुमा को होगी। आधी नौ से बात हुई है तो कहीं से भी चांद की खबर चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। इस खबर में इतना ही। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार, सरकारी दवा की सस्ती दुकान, बेला रोड लोफा बाजार, मेंस वियर फैशन वर्ल्ड, न्यू SBI रोड झंझारपुर RS।